साथी नस गए सारे छड़ के, आगे साथ जे सारे भज गए। साथी नस गए सारे छड़ के, आगे साथ जे सारे भज गए। बादशाह दा बादशाह जेड़ा मुजरिम बनदा नासरी। बादशाह दा बादशाह जेड़ा मुजरिम बनदा नासरी। सारे जग दा पार उठा के पार बटाता नासरी। सारे सानू जिंदगी देन दी हाथे, साडे पाप लैन दी हाथे। सानू जिंदगी देन दी हाथे, साडे पाप लैन दी हाथे। अपनी जिंदगी नोधाए लाके मारा मारा नासरी। अपनी जिंदगी नोधाए लाके मारा मारा नासरी। सारे जग दा पार उठा के पार बटाता नासरी। सारे जग दा पार उठा के पार बटाता नासरी। हेठे खांदा डिगदा टेना, दुनिया जांदा नासरी। हेठे खांदा डिगदा टेना, दुनिया जांदा नासरी। चाहिए कि हम अपने खुदा यीशु मसीह की सलीब पर फख्र करें। उसी में हमारी निजात है, उसी में हमारी जिंदगी और हमारी क़यामत है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम अपनी सहरुज़ा इबादत का आगाज करते हैं। और आज की सफा की बात में खास तौर पर खिदमत के इस नमूने को दोहराया जाएगा। यीशु मसीह आखिरी खाने के मौका पर अपने शागिर्दों के साथ करते हैं और हमें भी हुक्म देते हैं कि हम भी खिदमत के इस नमूने को अपनाएं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खिदमत करके खुदा की बादशाही को बहाल करें। आए हम सब आज की सफा की इबादत में बड़े लायक और वाजिब तौर पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों, कमजोरियों के लिए खुदा से एक दूसरे से माफी मांगे। मैं कादर मुतलक खुदा खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाएं। आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाएं। तेरी सलामती ज़मीन पर, तेरी सलामती ज़मीन पर, तेरे कलीम आसमानों पर सभी तेरा जलाल
ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार और अब्दी फर्ज होगा। पाकलामे से आज के लिए हमारी पहली तिलावत अरूज की किताब उसका 12वां बाब पहली आयत से 8वीं फिर 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। उस वक्त खुदावन ने उनके मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीना के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बड़ा ले, और अगर किसी के गिराने में बड़ा को खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाया के साथ जो उसके ज्यादा नजदीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बड़ा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मिक़दार के मुताबिक बड़ा का हिसाब लगाना, और तुम्हारा बड़ा दाग नर 1 साल का होगा और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे, और तुम उसे इस महीना के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इस्राएल की कुल जमात शाम के वक़्त उसे ज़बह करे और वो उसके खून में से ले और उसे उन गलों की जिसमें उसे खाएं दहलीज की दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं पतीली रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं। और तुम उसको इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें बंधी हुई हों, जूतियां तुम्हारे पाँव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हों, और उसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि ये खुदावन की गुज़रान है। और मैं उस रात को मिस्र की ज़मीन से गुजरूंगा और मुल्के मिस्र के सब पे लौटे आदमियों के और सिपाहियों के मारूंगा, और मिस्रियों के सब नमूदों पर कज़ा जारी करूंगा। मैं खुदावन हूँ, और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा। और मैं खून को देखकर तुमसे गुजर जाऊंगा, और जब मैं मुल्के मिस्र को मारूंगा तो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम इसको गोया खुदावन की बड़ी ईद मानोगे। तुम उससे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अपनी फर्ज जानकर ईद मनाओगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहले कुरिन्थियों के नाम 11वां बाब 23-26 तक। जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। ऐ भाइयों, ये बात खुदावंद से पहुंची है कि मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र कर कर तोड़ी और ये कह के कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जितनी बार तुम
ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक के वो ना आए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा खुदाया तू था तेरे साथ तेरा माता असल दिखा मेरा किसे भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस को मुताबिक मुकद्दस की ओर हो। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की पहली 15 आयत। उस वक्त ईद फसह से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रैलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में इतने प्यार करता था उन्हें प्यार करता गया। शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन इस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी और तो मैं खुदा से निकला हूँ और खुदा के पास जाता हूँ। उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा, एक कतारी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा, उसके बाद बासन में पानी डालकर अपने शागिर्दों के पांव धोए और जो कतारी कपड़ा बांधा था उससे पूछने लगा। पर जब वो शमौन पतरस के पास आया तो उसने उससे कहा, अरे खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में से कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तो नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि खुदावन, सिर्फ मेरे पांव नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा कि वो जो नहा चुका है उसे धोने की आदत नहीं बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। पर जब वो के पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उससे कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। पर जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी किया करो। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाए। तशरीफ तीनों मुर्शदों के जगदा हिम्मत सबकी कीती है। तीनों मुर्शदों के जगदा हिम्मत सबकी कीती है।
जेड़ा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे हो। जेड़ा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे हो। बड़ा होने वाले मेरे यीशु का फरमान है। बड़ा होने वाले मेरे यीशु का फरमान है। यीशु सारी दुनिया पे तेरी जय जय गावांगे। तेरी जय जय करते सारे दिन बनते जावांगे। यीशु सबको खड़ा पुकारे आजो सारे मेरे को। यीशु सबको खड़ा पुकारे आजो सारे मेरे को। यीशु देवर जान गई हो मन पे जाओ। यीशु देवर जान गई हो मन पे जाओ। यीशु सारी दुनिया पे तेरी जय जय गावांगे। तेरी जय जय करते सारे दिन बनते जावांगे। एक कतानी कपड़ा बन के अपनी कमर दबाने को। एक कतानी कपड़ा बन के अपनी कमर दबाने को। आसन में बिछाने काटे होके पैर सकेदाने। आसन में बिछाने काटे होके पैर सकेदाने। यीशु सारी दुनिया पे तेरी जय जय गावांगे। तेरी जय जय करते सारे दिन मन में जावांगे। तीनों मुर्शिदों के जगदार मत सब दीजिए। तीनों मुर्शिदों के जगदार मत सब दीजिए। तेरे का और न कोई तेरा है काम कोई। तेरे का और न कोई तेरा है काम कोई। यीशु सारी दुनिया पे तेरी जय जय गावांगे। तेरी जय जय करते सारे दिन बनते जावांगे। जेड़ा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे हो। जेड़ा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे हो। बड़ा होने वाले मेरे यीशु का फरमान है। बड़ा होने वाले मेरे यीशु का फरमान है। यीशु सारी दुनिया पे तेरी जय जय गावांगे। तेरी जय जय करते सारे दिन बनते जावांगे। यीशु सबको खड़ा पुकारे आओ सारे मेरे को। यीशु सबको खड़ा पुकारे आओ सारे मेरे को। यीशु देवर जान गई हो मन पे जाओ। यीशु देवर जान गई हो मन पे जाओ। यीशु सारी दुनिया पे तेरी जय जय गावांगे। तेरी जय जय करते सारे दिन बनते जावांगे। एक कतानी कपड़ा बन के अपनी कमर दबाने को। एक कतानी कपड़ा बन के अपनी कमर दबाने को। आसन में बिछाने काटे होके पैर सकेदाने।
सारी दुनिया तेरे जय जय गावांगे, जय जय करके सारे तेरे मन में जावांगे। जेड़ा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे, जेड़ा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे, बड़ा होने के बारे मेरे छोटा करना, बड़ा होने के बारे मेरे छोटा करना। यीशु सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गावांगे, तेरी जय जय करके सारे तेरे मन में जावांगे। यीशु सबनो बड़ा पुकारे आओ सारे मेरे को, यीशु सबनो बड़ा पुकारे आओ सारे मेरे को। यीशु तेरा जान करे मन में जाओ, यीशु तेरा जान करे मन में जाओ। यीशु सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गावांगे, तेरी जय जय करके सारे तेरे मन में जावांगे। बताने कपड़ा बन के अपनी कमर दबाले तू, एक बताने कपड़ा बन के अपनी कमर दबाले तू। बातें होते हैं शहीदानी, तेरी जवानी बातें होते हैं शहीदानी। यीशु सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गावांगे, तेरी जय जय करके सारे तेरे मन में जावांगे। प्रिय मुर्शिद हो गए जगदार हिदमत सबकी कीजिए, प्रिय मुर्शिद हो गए जगदार हिदमत सबकी कीजिए। तेरे वरदान मोरी तेरा अंधेरा, तेरे वरदान मोरी तेरा अंधेरा। यीशु सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गावांगे, तेरी जय जय करके सारे तेरे मन में जावांगे। जेड़ा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे, जेड़ा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे, बड़ा होने के बारे में यीशु ना फरमाए, बड़ा होने के बारे में यीशु ना फरमाए। यीशु सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गावांगे, तेरी जय जय करके सारे तेरे मन में जावांगे। यीशु सबनो बड़ा पुकारे आओ
यसू सबनों खड़ा पुकारे आओ सारे मेरे को यसू देवल जान गए ओ मन ले जाओ यसू देवल जान गए ओ मन ले जाओ यसू सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गाएंगे तेरी जय जय करने सारे तेरे मन ले जाएंगे तीनों मुर्शिद होके जगदाई मत सबनी कीजिए तीनों मुर्शिद होके जगदाई मत सबनी कीजिए मेरे परगार कोई तेरा इंतजाम करे तेरे परगार कोई तेरा इंतजाम करे यसू सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गाएंगे तेरी जय जय करने सारे मन ले जाएंगे तेरा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे तेरा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे बड़ा होने के बारे में यसू का फरमान बड़ा होने के बारे में यसू का फरमान यसू सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गाएंगे तेरी जय जय करने सारे मन ले जाएंगे यसू सबनों खड़ा पुकारे आओ सारे मेरे को यसू सबनों खड़ा पुकारे आओ सारे मेरे को यसू केवल जान गए हो मन ले जाओ यसू केवल जान गए हो मन ले जाओ यसू सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गाएंगे तेरी जय जय करने सारे तेरे मन ले जाएंगे कपड़ा बन के अपनी कमर दबाए एक पुरानी कपड़ा बन के अपनी कमर दबा ले कासन ने विच पानी पाके धोते पैर शहीदांगे कासन ने विच पानी पाके धोते पैर शहीदांगे यसू सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गाएंगे तेरी जय जय करने सारे तेरे मन ले जाएंगे तेरा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे तेरा बड़ा होना चाहे छोटा बन के रहे बड़ा होने के बारे में यसू का फरमान बड़ा होने के बारे में यसू का फरमान यसू सारी दुनिया उठे तेरी जय जय गाएंगे तेरी जय जय करने सारे मन ले जाएंगे उसी गुदाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों आज से फातिमा कैथोलिक कलीसिया अपने 3 रोज़ा इबादत का आगाज़ करती है और पाक जुमेरात की इबादत पाक जुमे की इबादत और पाक हफ्ते की इबादत ये तीनों इबादत एक इबादत आज की इबादत के आखिर में आखिरी बरकत नहीं दी जाएगी ये आखिरी बरकत और पाक हफ्ते की रात विजय नाइट शब बेदारी की रात पर दी जाएगी। आज की पाक मास के 2 हिस्से सुबह के वक्त आमतौर पर क्रिसमस अदा की जाती है जिसमें 3 तिलों को मसा किया जाता है और इसके साथ साथ तमाम फादर साहबान अपने मुकामी मिशन के साथ मिलकर पाक मास को सेलिब्रेट करते हैं और अपने काहिनाना वादों की तजदीद करते हैं
तो कल मैं और मेरे ब्रदर्स और तमाम लाहौर डायसिस के जो फादर साहबान थे वो लाहौर में इकट्ठे थे और हमने बिशप बेरी ट्रेवल्स के साथ मिलकर पाक मास की पाक को बारिश कराई और अपने काहिना वादों की तजदीद। पांचवें रात के दिन खुदा यीशु मसीह कहानत का तकर्र करते हैं, पाक यूनुस का तकर्र करते हैं और अपने शागिर्दों को ब्रादराना उल्फत का के बारे में बताते हैं। आज हमने भी अपने शागिर्दों के पाँव धोए, अपने जो यहाँ पर उस रस्म को दोहराया जो आज से 2000 साल पहले खुदा यीशु मसीह ने उस बाला खाने में अपने शागिर्दों के साथ दोहराई कि जब उस जगह पर फसा खाने के लिए इकट्ठे हुए थे। आमतौर पर जो फसा का इंतज़ाम और फसा की तैयारी मुलाज़म या गुलाम किया करते थे। लोगों के मेहमानों के आए हुए मेहमानों के पाँव धोना यह भी गुलामों के काम में शामिल था। तो मैं सोच रहा था कि जब यीशु मसीह और 12 शागिर्द उस बाला खाने में थे तो उससे पहले कुछ शागिर्दों ने जाकर फसा की तैयारी की, कुछ ने जाकर जगह का अरेंज किया। तो उस जगह पर सिर्फ यीशु मसीह था और उसके शागिर्द, और फसा खाने से पहले ये लाजमी था कि पाँव धोए जाए। आपने पहले ब्लॉग पढ़ा, कमरे आपकी कसी हो और आप जो है वो पाक साफ फसा खाने से पहले। सारे शागिर्द इस तरह से बैठे होंगे और एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे, कौन उठे और एक दूसरे के पाँव। क्यों? क्योंकि पहले कुछ समझते थे कि हमने जगह तैयार की, हम अपना हिस्सा कर चुके हैं। कुछ ने कहा हमने खाने की तैयारी की, हम अपना हिस्सा कर चुके हैं। तो सब ये समझ लेते कि हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब जो आखिरी अहम हिस्सा पाँव धोने का, ये किसने कहा? यीशु मसीह और शागिर्द बैठे हुए हैं और फिर यीशु मसीह उठकर अपने शागिर्दों के पाँव धोना शुरू कर देते हैं। तो आप साफ लगाएं कि जब यीशु मसीह ने ये काम किया होगा तो शागिर्दों का क्या हाल होगा? नहीं, क्या सूरत हाल हो कि उस्ताद और खुदावंद तो मुझे कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ, और जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया। उस मंजर को याद करें जब 12 शागिर्द यीशु के साथ बैठे हों और यीशु उठकर फिर अपने शागिर्दों के पाँव धोए। उनका शर्म के बाद बुरा हाल हो गया। क्यों? सब ये सोचते होंगे कि चलो मैं ही उठ जाना पहले, मैं ही उठ जाना पहले। नहीं, ये सोचते हैं। तो यीशु मसीह उनको खिदमत का ये उनके पाँव धोकर उन्हें बताते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारी खिदमत की है, एक दूसरे की भी खिदमत इसी तरीके से किया। शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे, वो इतने सीधे साधे या पाक साफ इंसान नहीं थे, हमारे जैसे ही थे। किसी के दिल में एक दूसरे, किसी के दिल में किसी के लिए नफरत थी, किसी के दिल में किसी के लिए कोई बुरे ख्याल थे, किसी के लिए किसी के दिल में शायद अच्छी फीलिंग नहीं। तो 12 शागिर्दों की जमात भी शायद एक दूसरे के साथ इकट्ठी नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह ने सारे शागिर्दों के पाँव खुद धोए और उन्हें हुक्म दिया कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसे किया करो। जो खिदमत का नमूना मैंने तुम्हें दिया है, इस खिदमत के नमूने को तुम भी अपनाओ। एक दूसरे के साथ पहले मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की खिदमत करना सीखो, फिर उसके बाद जो है दूसरों की खिदमत खुद ही खुद आ जाए। तो मेरे दोस्तों, आज जब खुदा यीशु मसीह इस खिदमत के नमूने को हमारे सामने पेश करते हैं तो हमें भी दावत दी जाती है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें, क्योंकि ये खिदमत हमें खुदा यीशु मसीह ने सिखाई। इस खिदमत का नमूना हमें हमारे खुदा यीशु मसीह ने दिया। तो फिर जब हम खुदा को मानते हैं, जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, जब हम खुदा को अपना निजात दहिंदा कहते हैं, जब हम खुदा को अपना बाप कहते हैं,
जब हम खुदा अपने आप को खुदा के फर्जंद कहते हैं तो फिर ज़रूरी है और लाजमी है कि अपने खुदावन की, अपने बाप की, अपने उस्ताद की और अपने निजात देना की बात को मान। जब कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे उसका उस्ताद जो भी बात कहता है वो मानता है, नहीं मानता है, दिलो जान से मानता है, आंखें बंद करके उनकी तामील करता है। तो हमारा उस्ताद आज हमें क्या कह रहा है? हमारा उस्ताद आज हमें क्या कह रहा है? तुम भी एक दूसरे की खिदमत करो। हमारा उस्ताद आज हमें क्या कह रहा है? हमारा उस्ताद आज हमें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जो मैंने तुमसे किया तुम भी एक दूसरे के साथ किया। जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही किया। हमारा जवाब क्या? हमारा जवाब क्या है? हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब क्या होगा? बसरो जश्न जनाब, बसरो जश्न जनाब, लेकिन या आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर लेकिन असी करना है। आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर लेकिन हमने करना है। इसलिए दुनिया में लड़ाइयाँ हैं, इसलिए दुनिया में तफरके हैं, इसलिए दुनिया में नफरतें हैं, इसलिए दुनिया में हसद है, इसलिए दुनिया में कत्ल गारत है, इसलिए दुनिया में आप देखते हैं भूख और प्लास है, इसलिए दुनिया में बेरोजगारी है, इसलिए दुनिया में जो है वो एक दूसरे के लिए दिल में नफरत है। वजह यही आपका हुक्म हमारे सराखों पर है लेकिन हमने माना नहीं है, हमने करना नहीं है। तो जब करना नहीं है तो फिर यही सूरत हाल जो आज आप 21वीं सदी में देख रहे हैं ये फिर ऐसे रहे। फिर अगर ये ख्याल कर ले कि दुनिया में अमन और सलामती आ जाएगी, अगर दुनिया में खुशहाली आ जाएगी, अगर खानदानों में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगा, अगर लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और वफादारी के साथ रहना शुरू कर देंगे तो ये फिर एक ख्वाब ही रहेगा, ये फिर एक ख्वाब ही रहेगा। हमारी जिंदगी का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है दूसरों पर तनकीद करते हुए गुजरता है, दूसरों की इस्लाह करते हुए गुजरता है, दूसरों को दुरुस्त करने में गुजरता है। अगर हम इस बात का तहैया और फैसला कर लें कि मैंने अपने आप को दुरुस्त करना है तो फिर दुनिया में बरादराना उल्फत पैदा हो जाए। यीशु मसीह ने बरादराना उल्फत रोटी तोड़कर कहा कि इसको आपस में बांट लें। हम आज रोटी बांटने की बजाय रोटी खींचते हैं। यीशु मसीह अपना पूर्ण जो है वो खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया कि इसको भी आपस में बांट लो, इसी तरह से किया करो। तो हम हमारे लिए भूखे को पानी पिलाना बड़ा मुश्किल काम, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना बड़ा मुश्किल काम है, भूखे को रोटी खिलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। फिर खुदा की तालीम कैसे करें? खुदा की तालीम और खुदा के हुक्म उसी वक्त पूरे होंगे जब हम इनफरादी तौर पर इस बात का फैसला करें कि मैंने कुछ भी हो जाए खुदा के हुक्म और खुदा की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। अपने आप को दुरुस्त कर ले, दुनिया खुद ही दुरुस्त हो जाए। अपने आप को ठीक कर ले, दुनिया खुद अपने आप को अच्छा कर ले, दुनिया आपको अच्छी लगना शुरू हो जाए। अपने आप को सही कर ले, आपको दुनिया का हर शख्स सही लगना शुरू हो जाए। तो मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बड़ी बरकत है। पाक जुमेरात की आज की इस इबादत में खुदा यीशु मसीह हमें खिदमत का नमूना देते हैं और बरादराना उल्फत के बारे में सिखाते हैं। तो मेहरबान खुदा हमें ये फसल बरकत की इताअत करें कि हम मोहब्बत के नमूने को अपनाएं और बरादराना उल्फत में हमेशा कायम रहें। मसीह हमारे खुदा के सिला से हम सब मिलकर नजराने के गीत गाएं। खुदा पाक बाप के सब में मकबूल हो। अपने नाम की बड़ाई के लिए
हमारे घर का संसार आए हम वाकई अपने सरों को झुकाएं। आए खुदा हमारे खुदा, हम जब भी याद का रस्म अदा करते हैं उस वक्त हमारी निजात का काम अंजाम पाता है। अपनी बड़ी शफ़क़त से हमें इस लायक बना कि नस्लों को अमल में लाकर इनका मुकम्मल फल हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कि तू उस बात के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा कर। ये वो सच्चा और अब्दी कायम है जिसने दावी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। इसने पहले हुक्म निजात तस्बीह पढ़कर अपने आप पर तेरी नसरत किया है और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया कर। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उससे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उससे पीकर पाक